हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी ये आपको पता होगा ये चौथी वीडियो है। मैं आप लोगों को एएमयू बीएससी जो 10+2 का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक में आज पढ़ाने वाला हूँ एनिमल टिश्यू के बारे में। इससे पहले मैंने सेल चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। अब ये एनिमल टिश्यू है, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप बेसिक 9th में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। 10+2 डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। प्लस कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसका बेसिक आप लोगों को क्लियर करना है तो बेसिक भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये आप लोगों का हर जगह पर पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग वगैरह हो, चाहे नीट वगैरह हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा यहीं से है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएंगे तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें, मेरा टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, क्वेश्चंस बाद में, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू को जैसा कि आप लोगों को पता होगा जंतु ऊतक कहा जाता है, ठीक है। Based on the location and function, the animal tissue are classified into 4 types. तो पेपर में आ सकता है कि एनिमल टिश्यू या मनुष्य के अंदर जो ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होंगे, तो बोलेंगे आप 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहले नंबर का है उपकला ऊतक, दूसरा है आपको पता होगा, देखो इसमें दे रखा है मस्कुलर मतलब पेशी ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथे नंबर का होता है तंत्रिका ऊतक। इसको हम देख लेते हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये 3 टाइप्स में है। ये है मस्कुलर टिश्यू जिसको पेशी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम संयोजी ऊतक बोलते हैं, और यहाँ पर है नर्वस टिश्यू जिसको हम तंत्रिका ऊतक बोल देते हैं, ठीक है। इससे नीचे आप लोग देखेंगे तो जो पेशी ऊतक है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसको हम रेखित, अरेखित और हम बोल देते हैं हृदय पेशी, ठीक है। यहाँ पर संयोजी ऊतक के कई सारे पार्ट्स हैं, एल्यूलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडन लिगामेंट आता है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन्स रखी जाती हैं। इसके बाद में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है। तो सबसे ज्यादा जो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर जो मिलता है वो यही है कनेक्टिव टिश्यू। और इसके देख पा रहे होंगे बहुत सारे पार्ट्स हैं और हमारी बॉडी को बनाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान इसका रहता है, ठीक है। और नर्वस टिश्यू तो है ही है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा वैसे। चलो, यहाँ पर देखिए ये है एपिथेलियल टिश्यू, इसी को बोलते हैं उपकला ऊतक, ठीक है। वर्ड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड, मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है एपिथेलियम, जिसमें एपी का मतलब अपन मतलब ऊपर है, थेलियो का मतलब ग्रो है, मतलब कि टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करता है, ठीक है ना। इट इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, मतलब ये बिल्कुल सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स बॉडी, मतलब जो एनिमल है, वैसे हमारा एनिमल है तो इसके चारों तरफ से देखो ये त्वचा द्वारा कवर है ना, तो ये त्वचा भी हमारी बनी हुई होगी, किसकी बनी होगी, तो बोलेंगे एपिथेलियम से। और हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो चारों तरफ से कवर होते हैं उपकला ऊतक से। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विदिन द बॉडी, तो आपको बता दें ये बॉडी को कवर करने का काम करता है। इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, मतलब सारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं तो उन सभी को सेपरेट रखने का भी काम करता है। एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। आपको बता दें जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आपस में बहुत ज्यादा सटी हुई होती हैं, टाइल्स की जैसे टाइल्स आपस में जुड़ी रहती है ना, बीच में गैप नहीं रहता, उसी तरीके से ये रहती है। So there is very little intercellular space present between the cell, मतलब इसके अंदर ऐसा मिलता है very little, मतलब 2 कोशिकाओं के मध्य जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। Due to absence or less of intercellular space, blood vessels, lymph vessels and capillaries are unable to pierce this tissue, मतलब इसके अंदर आपको बताना, देखो लिखा हुआ सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो हमारे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर नहीं मिल पाता, ठीक है।
Hence, cell depend for their nutrient on the underlying connective tissue, मतलब connective tissue के द्वारा ही इनको न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है वो मिल जाता है। आप लोगों को थ्योरी दिखाई दे रही है ना? देखो आपको ना एक एक थ्योरी हम आपको समझा रहे हैं, ऐसी थ्योरी आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगी, बेस्ट थ्योरी है ये, समझ लो। It always rests upon unraveling connective tissue at the junction of the epithelial tissue and connective tissue. A layer is present which is called basement membrane, है ना, which is formed of mucopolysaccharide and collagen fiber. तो ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहेंगे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड कोलेजन फाइबर है ना, उसके द्वारा ये जुड़े होंगे। On the basis of number of cell layer is the dividing into two simplest epithelium and compound epithelium। मतलब ये जो हमारे पास उपकला होता है दो प्रकार का होगा, एक होगा सरल उपकला और दूसरा होगा जटिल या जटिल उपकला बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। सिंपल वाला देखो, सिंपल जी, सिंपल वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और जब क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ से इनके एग्जाम्पल उठाए जाते हैं पेपरों में, ठीक है। देखो सिंपल वाला देखो, फर्स्ट वाला, इट इज फॉर्मेड ऑफ थिन, मतलब पतला होगा, फ्लैट होगा, डिस्क लाइक पॉलीगोनल सेल, मतलब पॉलीगोनल सेल्स हैं, बहुकोषीय होती हैं, मतलब बहुभुजीय है ना। क्लोजली फिटेड लाइक द टाइल्स इन फ्लोर, मतलब जैसे टाइल्स जो होती हैं फ्लोर में वो आपस में सटी हुई होती हैं, वैसे ये सटी हुई मिलती हैं। फंक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको बता दें ये मिलेंगे कहाँ पर, बोले मतलब सल की उपकला कहाँ पर मिलेगी? जो फर्स्ट वाली जो आपको दिखाई दे रही है, तो बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष होते हैं वहां मिलेगी, उसकी चारों तरफ कवर करेगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स, तो हमारी जो नसें हैं ना, नसों की चारों तरफ ये मिल जाएंगी, ठीक है। लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फ वेसल्स होती है जिसमें लश्का तरल भरा रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। अगला सिंपल क्यूबिनॉइड एपिथेलियम, तो सेकंड नंबर वाला भी देख लो। दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर और क्यूबल सेल्स विद ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ, मतलब इनकी हाइट और जो विड्थ है वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, समान होंगी। देयर फ्री सरफेस में भी है माइक्रोविलाई, तो आपने देखा इसके सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे बारीक संरचना होगी जिसको माइक्रोविलाई बोलेंगे। So they are called breast border cubital epithelium. Microvilli increase the surface area. It is present in salivary and pancreatic duct. तो पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है कि ये वाला जो उपकला ऊतक है कहाँ पर मिलेगा, तो आप कहेंगे ये सेलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं जो हमारे माउथ के अंदर है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, पीसीटी है, पीसीटी उसमें होता है किडनी के अंदर होता है, यूरिनरी ट्यूबल्स हैं, तो ये भी आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको बता दें ये जहां ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको घनाकार कलापता बोलते हैं, घनाकार, ठीक है। अगला है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। It consists of elongated cells which are placed side by side like column, मतलब कॉलम में ऐसी खड़ी हुई लगी रहती हैं, बल्ली ऐसी। Nuclei are elongated and may have variable position, मतलब इसकी पोजीशन कैसा वेरिएबल है। Their free surface may have microvilli, so they are called breast border column epithelium. Some cells secrete the mucus are the called goblet cells। तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा आएगा? देखो ये वाला, सेल सीक्रेट द म्यूकस एंड आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। तो पेपर में आएगा गॉबलेट सेल्स जो होती है वो क्या सीक्रेट करते हैं, क्या निकालेगी? तो बोलेंगे म्यूकस को निकालेगी। दे आर फाउंड इन स्टोमच, ये मिलेगा कहाँ पर? स्टमक के अंदर मिलेगा। स्टमक मतलब पेट जो होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन मतलब आंतों में मिलेगा। गॉलब्लैडर मतलब पित्ताशय के अंदर मिलेगा। तो ये वाली जो है ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी आती है, तो आप इसके एग्जाम्पल याद रखना। थ्योरी बीच में से बाई चांस 1% भूल जाए, लेकिन एक चीज याद रखना, इसकी हेडिंग और इसका एग्जाम्पल ये जरूर पूछेगा, तो कॉलम टाइप के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला है सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। तो कोलुमनर एंड क्यूबिडॉयल both may bear hair-like cilia of their free and help in the transport of material, जैसे fallopian tube, terminal bronchioles, ठीक है। तो आपको बता दें
इनके किनारों पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, जो बलगम वगैरह होता है, जैसे अंडाणु बना होता है, उसको ऐसे यूं आगे की तरफ आगे बढ़ाते रहते हैं उसको, ठीक है, जिससे बलगम आगे निकल सके। अगला ये वाला देख लीजिए, दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनर, है ना, एपिथेलियम, बट इज appear to layer because some cells are shortly than the other and they are nuclear and different level। जैसे पैरोटिड ग्लैंड हमारे मुख के अंदर होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स जेबी माउथ के अंदर होती है, यहाँ से सलाइवा बाहर निकलता है, जैसे कि पड़ाके के नाम पर गर्ल्स के मुंह से सलाइवा निकलता है, मुंह पानी आ जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम देखिए, द कंपाउंड एपिथेलियम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। Only the cells of the deepest layer rest of basement membrane. Main function of this epithelia is secret of absorption, protection against mechanical, chemicals and thermal osmotic stress। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो वर्क क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या काम करती है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर ऑफ सेल्स। तो मतलब इसमें एक सेल नहीं होगी, कई सारी सेल्स होंगी। अपरमोस्ट में हैव कोलुमनर, ठीक है, और स्क्वामेंट सेल्स स्ट्रैटिफाइड में हैव वाटरप्रूफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तो यहाँ पर केराटिन जो है वाटरप्रूफ होती है, which replace the cytoplasm। This process is called cornification या keratinization, which make this hard and waterproof। If keratin is not formed, then it is called non-keratin epithelium। तो ये वाला जो है आप लोग वो देख चुके हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं है। अब आपको हम लेके चलते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की तरफ लेके चलते हैं जहां से पेपर में आता है। ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज आवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स मेजर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये कई प्रकार के संयोजी ऊतक मिलते हैं, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। तो कई सारे टिश्यू इसमें मिल जाएंगे, जिसमें कि एक एक करके हम सारे टिश्यू के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। पहला देखिए, ये है एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलेगा वो यही मिलेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, जैसे दिखाई देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, द एरियोलर टिश्यू जॉइंट डिफरेंट टिश्यू, मतलब कई सारे टिश्यू का ये जॉइंट जोड़ता है। फॉर्म द पैकिंग बिटवीन देम एंड हेल्प टू कीप द ऑर्गन in place and normal shape। It consists matrix, fibroblast, mast cells, plasma cells and macrophage। तो आपसे पेपर में आ सकता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल मौजूद होती है इसके अंदर। तो बोलेंगे इसके अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज, ये सारी जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर पाई जाए, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, This tissue connect large spherical fat cells या एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स को बोलते हैं बसा ऊतक, जो हमारे शरीर के अंदर फैट जो जमा हो जाता है, यही वाला है। Each fat cell consists of fat globules due to which the nucleus and the cytoplasm are displaced to periphery। It stores the reserve food। तो ये एडिपोस टिश्यू क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो फूड है उसको रिजर्व करता है, स्टोर कर लेता है। It acts as shock absorption, rushing around the heart, kidney, eyeballs, and subcutaneous fat present heat loss from the body। It is also a shock absorber। मतलब हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को ज्यादा मतलब कि शॉक ना लगे, मतलब कि ज्यादा क्षति ना पहुंचे, उसके लिए बसा ऊतक जो होता है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। देखो, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अकर इन टू टाइप्स, मतलब दो प्रकार के होंगे। पहला है टेंडन। टेंडन से आपके पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए टेंडन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये है, दीज आर कॉल्ड
of dense connective tissue that attached skeleton muscles to bone। मतलब ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है। यहां देख पा रहे होंगे, दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड। मतलब ये क्या है, स्ट्रेंथ इसके अंदर काफी अच्छी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड इसके अंदर होती है। तो अगर पेपर में तुमसे आ जाए कि हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे यही करता है टेंडन। टेंडन को ही हम कंडरा बोल देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, ligaments। These are bundles of fibers containing elastin and collagen fibers having little matrix that connect one bone to the another। पेपर में तुमसे आएगा ये वाला कि इलास्टिन तंतु है, पीली इलास्टिन तंतु बोल देते हैं, और इस लिगामेंट्स को बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या है, लिगामेंट्स। हाँ, स्नायु बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे स्नायु। स्नायु का काम होता है दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम किसी ऊतक के द्वारा होगा, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है ना, चलो अगला है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब तरल होगा। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू देखिए, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच मेंटेन्स लाइक लिंक among different part of the body, it receiving material from a certain part of the body and transport them to the other parts। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट्स मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसफर करने का ये काम करता है पूरी बॉडी में। इट कैन कंस्टिट्यूट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनिमल। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, विटामिन है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें ब्लड और लिम्फ आएगा। ब्लड को बोलते हैं रुधिर, लिम्फ को बोलते हैं लसिका। क्या बोलेंगे, लसिका। ठीक है, पहले ब्लड देख लो। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू हैविंग टू मेन कंपोनेंट। इसमें प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ देखो है इसमें दे रखा है प्लाज्मा ब्लड कार्पल्स। ब्लड कंसिस्ट होता है 55%, प्लाज्मा होगा 40, कितना होगा 45% ब्लड कार्पल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो प्लाज्मा 55 और ब्लड सेल्स वगैरह जो होंगी वो 45%। ब्लड कंटेंट सॉरी प्लाज्मा कंटेंट्स वाटर, इसके अंदर वाटर होगा 92% के लगभग, साल्ट भी होगा, शुगर भी होगा, लिपिड्स भी होगी, एमिनो एसिड्स भी होंगी। मतलब हमारे खून के अंदर ये सारी चीजें पाई जाएंगी। इसके बाद देखो, ब्लड कार्बल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसका जीवन काल होता है 120 डे का। व्हाइट ब्लड सेल्स ये हमारी बॉडी के पुलिस कहलाते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। और ये ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ल्यूकोसाइट का अंदर केंद्रक होता है लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इसको बिम्बाणु बोलते हैं, और मतलब 5 से 10 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। कम से कम आपको बता रहे हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग होती है। लेकिन जब डेंगू हो जाता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो लिम्फ देख लीजिए। देखो, लिम्फ को लसिका बोलते हैं। लिम्फ इज एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड व्हिच इज सिमिलर टू ब्लड इज कंपोजिशन except that is devoid of RBC, platelets and some blood protein। WBC are present in abundant in lymph। मतलब लसिका के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा जो मिलती है वो मिलती है WBC की, RBC नहीं मिलती इसमें। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। लिम्फ इज कलरलेस और लाइट येलो इन कलर। मतलब कलरलेस इसलिए क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन जो होती है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बनी होती है। हीमोग्लोबिन के कारण खून जो होता है वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कंकाल तंत्र होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो सही है। द स्केलेटन टिश्यू फॉर्म द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन शरीर के आंतरिक की बात हो रही है। ऑफ द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट है।
they form rigid framework which support the body। मतलब मैं अगर खड़ा हुआ हूँ तो मेरी हड्डियां जो है वो उसमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और बॉडी प्रोटेक्ट द विटल ऑर्गन एंड हेल्प इन लोकोमोशन। तो आपको बता दें, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हूँ तब ये मूवमेंट कराने में अच्छा काम करती हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करती हैं। और मेरे शरीर के जो आंतरिक अंग है, जैसे यहाँ पर लंग्स वगैरह है, ठीक है, लंग्स है, हार्ट वगैरह है, और यहाँ पर प्रोटेक्ट है रिब्स जो है, रिब्स मतलब जो पसलियां हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, ठीक है। आपको बताते हैं जो स्केलेटन है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होगा। इसमें पहले नंबर का है कार्टिलेज। कौन सा है? कार्टिलेज। देखो, द कार्टिलेज इज ए सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? ये फ्लेक्सिबल है और रिजिड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कंटेनिंग ए क्लियर मैट्रिक्स कॉल्ड कॉन्ड्रीन। तो इसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीन। इसको बोलते हैं ओपास्थी। ओपास्थी के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन बोलेंगे। द मैट्रिक्स इज सीक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? ये सेल्स होती हैं। द कॉन्ड्रोसाइट्स आर लार्जर ब्लंटली angular cells which is lie in group of 2 and 3 blood filled space called leucines. They are found at the end of bones, tips of nodes। देखो ये tips of nodes, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में ये लचीला है। ये वाला जो पार्ट है ना कर्णपल्लव की पेशियां, ये भी लचीला होता है। ये दे रखा है एक्सटर्नल्स वॉइस बॉक्स लैरिंक्स। यहाँ पर ये आवाज जहां से आती है ना, इसको लैरिंक्स बोलेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं ये मतलब कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो इसके एग्जांपल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख पाए होंगे बोन्स। बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। आपको बताते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु जिसको बोल देते हैं, उनमें 300 हड्डियां होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। आपको पता है हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, लवणों की मात्रा अच्छी मात्रा मिलती है। कान के अंदर आपको पता है एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। स्टेपिस हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? बोन्स होती है। फीमर जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट हमारी बोन्स होती है। पसलियां जो होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। आपको पता होगा कपाल जो होती है, ऊपर का जो कपाल है इसमें 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे जो होती हैं, चेहरे में आपको पता है या नहीं पता? मुझे नहीं पता। चेहरे इसमें होती हैं 14 हड्डियां होती हैं। आपको बता दें ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और उंगलियों की संख्या, एक हाथ में उंगलियों की संख्या, ये सभी की उंगलियों की संख्या जो होती है ये 14 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Bone is solid, rigid and strong connective tissue. It is the hardest tissue in the body. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्ड क्या है? तो आप बोलेंगे यही है। यही क्या? हड्डियां, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसके अंदर ये क्या मिलेंगे? ये लवण मिलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स इज हार्ड एंड इज फॉर्मेड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ओसिन। तो आपको बताने पेपर में आ सकता है कि बताइए जो हड्डी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है? तो बोलेंगे ओसिन प्रोटीन है। लॉन्ग बोन लाइक ह्यूमरस फीमर कंटेन द बोन मैरो व्हिच प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। तो बता दें ह्यूमरस ये कहाँ है? ह्यूमरस आपको पता है? ये वाला जो पार्ट है ये ह्यूमरस का है, ये वाला है ना, ये ह्यूमरस का है, ठीक है। इसके अंदर और फीमर जांग वाला जो पार्ट है इसमें बोन मैरो मिलती है। बोन मैरो क्या काम करती है? बॉडी के अंदर निर्माण करती है ब्लड सेल्स का, ठीक है। हेवर्सियन सिस्टम और या ऑस्टियन, तो आपको बता दें हेवर्सियन सिस्टम जो होता है ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ किनके अंदर? बोलेंगे हड्डियों के अंदर। देखो द मैट्रिक्स अकर इज लेयर व्हिच आर द अरेंज कंटेन रिंग अराउंड narrow longitudinal cavity. The Haversian canal vessels and nerve run through the Nervasian canal in connective rings minute of osteocyte. Osteocyte, तो osteocytes को क्या बोलते हैं? बोन की सेल्स बोलते हैं। Are present inside the leucina which the fine channels called canaliculi.
Haversian canal and its concentric lamellae and posterior sides from a Haversian system। तो आपको बता दें हड्डी के अंदर जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये स्तनधारियों की मोटी हड्डियों के अंदर हैवर्सियन तंत्र मिलता है। इसी तंत्र के द्वारा हड्डियों को मिलेगा क्या, हड्डियों को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। चलो अब आप देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू इज distinguished from other tissue by the unique ability of contract and relax the thereby perform mechanical works। तो आपको बता दें जो मसल्स होती है हमारी कितने प्रकार की होंगी, तो आपको हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग को पूरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये चार्ट में टाइप ऑफ मसल्स, तो यहाँ स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। तो ये है लोकेशन इन बॉडी, मतलब कहाँ पर मिलेंगे। स्केलेटल का मतलब है कंकाल पेशी, इसी को हम रेखित पेशी बोलते हैं या इसको ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अटैच्ड टू बोन ऑफ द स्केलेटन, मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई होगी। In the case of facial muscles attached to other tissue include skin, hands, muscles of facial expression, मतलब फेस के एक्सप्रेशन होते हैं ना, ऐसे मुस्कुराने वाले, ऐसे हंसने वाले, यहाँ पर ये स्किन से जुटे हुए होते हैं। कार्डियक मसल्स होंगे वॉल ऑफ द हार्ट ओनली, तो कार्डियक मतलब हृदय पेशी जो होगी वो सिर्फ हृदय के अंदर, दिल के अंदर ही पाई जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। स्मूथ वाली वॉल्स ऑफ हेलो इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूड ब्लड वेसल्स, स्टमच, इंटेस्टाइन, गॉलब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एयरवे टू द लंग्स, आइरिस ऑफ आई। पेपर में तुमसे पूछा सकता है कि हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनमें कौन सी मिलेगी, तो बोलेंगे भैया स्मूथ वाले मिलेगी। चिकनी रेखित पेशी मिलेगी, उसको अनैच्छिक पेशी भी हम बोल देते हैं या अरेखित पेशी बोल देते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये पेपर में पूछे आते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाते हैं। आपको बता दें वॉलंटरी, ठीक है, तो ये वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार काम कर जाएगी, लेकिन ये दूसरी वाली जो होगी वो इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लाइट एंड डार्क जो बंडल हैं वो इसके अंदर मिलेंगे, यस यस, और इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर ये क्या है, रेखित पेशी और हृदय पेशी के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो अरेखित पेशी होती है इसके अंदर नहीं मिलती, ठीक है। सेल न्यूक्लियाई, मैनी न्यूक्लियाई मतलब इसमें कई सारे सेल्स मिल जाती हैं लेकिन पेशी में, और हृदय पेशी में यहाँ पर दिखाई दे रहा वन है और यहाँ पर भी वन है। आपको पता है हृदय पेशी में कभी कभी एक से ज्यादा भी मिल जाते हैं, एक या दो भी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो अरेखित पेशी है उसमें एक ही मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल सिर्फ एलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब ये शाखा में बटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड मतलब ये सिलेंड्रिकल मतलब कि ये सिलेंडर नुमा होगा, ठीक है, और ब्रांच्ड मतलब ये शाखा में बटा हुआ होगा, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड एंड अनब्रांच्ड मतलब ये त्रुक तंतु जैसा होगा, और ये अनब्रांच्ड मतलब इसमें शाखाएं नहीं होंगी। यहाँ पर आप इनके डायग्राम भी एक बार देख लीजिए जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बंडल से दिखाई दे रहे होंगे रेखित पेशी के, स्केलेटल मसल्स है ये, ठीक है। सार्कोप्लाज्मा, तो पेशी के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली होती है उसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कार्डियक मसल्स है, तो यहाँ पर थोड़ी शाखाएं में बटा हुआ थोड़ा दिख रहा होगा। इंटरकैलेटेड डिस्क ये सिर्फ इसी के अंदर मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्मूथ मतलब रेखित पेशी, सॉरी अरेखित पेशी या चिकनी पेशी यहाँ देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्र का आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये इस 3 प्रकार की पेशियां हैं, देख लिए होंगे आपने। लास्ट वाली पेशी देखते हैं और लास्ट वाली पेशी के साथ साथ आपका टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो नर्वस टिश्यू, द नर्वस टिश्यू आर मेड ऑफ सेल्स व्हिच इज स्पेशलाइज्ड ऑफ रिसीविंग स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर सूचना को पहुंचाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सिर्फ इस नर्वस टिश्यू का होता है। एक्सेसिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर the property of nerve cells. A nerve cells consist of cell body called cyton or ये है पेरिकार्डियन और सोमा एंड फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग कॉल्ड
न्यूक्लियोटाइड्स। आगे भी देखो, द साइटोन इज अराउंड द स्टार शेप्ड, हैविंग ऑल द सेल ऑर्गेनल विच निल्सन कर बोल देते हैं इसको, एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन न्यूरॉन्स ऑन दे कैन नॉट डिवाइड। आपको बताना ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि तंत्रिका कोशिका के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसके अंदर सेल डिवीजन भी नहीं होता, ये कभी सेल डिवीजन नहीं कर पाती। Neurids are two types, very long process called axon and short and much branches called dendron। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो शाखाएं में बटा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोल देंगे हम, लेकिन नीचे की तरफ जो एक जा रहा है उसी को हम बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन एंड इज सिनेप्टिक नोड व्हिच पेसेस मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सूचना पहुंचाने का एक्सॉन का जो एंडिंग वाला पार्ट है वो करेगा। जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। तो आपको बता दें ये सिनेप्स पेपर में बहुत ज्यादा आता है, दो न्यूरॉन्स आपस में जहां कनेक्ट होती हैं वही को उसी पार्ट को सिनेप्स कहा जाता है। एक्सॉन में बी कवर्ड विद फैटी माइलिन शीट which is not containing gap are present between called nodes of Ranvier। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बीच बीच के जो भाग हैं इसको होंगे nodes of Ranvier। ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, इसी वाले पार्ट से न्यूट्रिशन मिलता है हमारी जो न्यूरॉन्स होती है उसको। एंड फाइबर इज नो एज माइलिनेटेड फाइबर on which conductive message is very fast, others are called non myelin fiber। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है हमारी पूरी तंत्रिका कोशिका, ये एक्सॉन एंड न्यूरॉन है, ये एक्सॉन का एंडिंग वाला पार्ट है जो कि मांसपेशियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन भी पेपर में कभी कभी इस टेक्सचर से पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर वाला साइड जो है न्यूक्लियस का केंद्रक है, इसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव्य है उसको सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, इसकी जो शाखाएं बटी हुई हैं इसको डेंड्रोन या डेंड्राइट्स कहते हैं। नीचे की तरफ एक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको एक्सॉन कहा जाता है। बीच बीच में थोड़ा गैप तो जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में क्या कहते हैं मिलती हैं, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाती, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं। और इससे एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रसायन का नाम है, और ये विद्युत और रसायन के रूप में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेल के दो पार्ट्स देख लिए, और जो टिश्यू था, टिश्यू के भी आपने दो पार्ट्स देखे, पहला प्लांट टिश्यू, उसके बाद में एनिमल टिश्यू। तो इस तरीके से टिश्यू वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि आप लोगों को जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इनके बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।